राजपूत लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड में। ये फैक्ट्री आपको नज़र आ रहा है, वुड की फैक्ट्री है, फर्नीचर फैक्ट्री है बेसिकली। यहाँ पे फर्नीचर रॉ से लेके फाइनल फिनिश तक होता है। तो आज हम बहुत सारी नई नई चीज़ सीखने वाले हैं। हमारे साथ हैं गौतम सर, जो हमें इसके बारे में बताएंगे। यहाँ के को फाउंडर हैं और सीईओ हैं इस कंपनी के। पूरी तरह से सब कुछ, सारा ऑपरेशन सब कुछ हैंडल करते हैं। सर आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन खुद दे दें। Thank you so much. So as ma'am said, I am known as Gautam or Gaya Babu Gupta, which is my name, which was given for school. So whatever way you are comfortable with. Modular furniture. Modular furniture means kitchens and wardrobes or any other modular furniture. तो modular furniture का सबसे important component जो होता है वो होता है plywood. So ये है plywood, और plywood में आपको ये देखना है कि अच्छी क्वालिटी का plywood जो होता है वो alternate core plywood होता है, जिसमें की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। Alternate core, you are seeing these lines, these are the cores. So these are the wood layers. So these wood layers have to be strong enough, जिससे कि फर्नीचर में स्ट्रेंथ बनी रहे और इसकी ग्रिप अच्छी हो। उसके अलावा अब हमारे पास सॉलिड वुड होता है। सॉलिड वुड जो है वो फर्नीचर बनाने में यूज होता है, हार्डवुड। इसको हम चेयर्स वगैरह, बेड वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसको हम किचन और वार्डरोब में भी इस्तेमाल करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द चॉइस और द फिनिश दैट यू वांट टू गिव। सो मटेरियल का यूज जो है वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से और आपकी डिज़ाइन के हिसाब से किया जाता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट मटेरियल होता है, वो होता है MDF एंड HDF। So MDF is called medium density fiber board and HDF is called high density fiber board. This is MDF. It comes in different sizes: 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 25 mm. Depending on your design and your requirement, you can select this material. Right? So now 3 मटेरियल हो गए हमारे पास। अब हमें यूज कौन सा करना है, सबका यूज अलग अलग है। अगर हमने कैबिनेटरी बनानी है तो प्रेफरेबल है कि आप प्लाईवुड में बनाएं। अगर आपने कोई सरफेस ऐसा बनाना है, जैसे वार्डरोब के शटर्स हैं जो PU फिनिश में आप बनाना चाहते हैं, PU फिनिश जब हम ऊपर जाएंगे तो डिस्कस करेंगे। अगर आप उसमें बनाना चाहते हैं तो उस पॉलिश और पेंट जो होता है PU, वो MDF या HDF के ऊपर ही होना चाहिए। उसके लिए ये मटेरियल है। और अगर आप सॉलिड वुड का कोई काम कर रहे हैं, लकड़ी का, तो लकड़ी के ऊपर भी हम PU फिनिश कर सकते हैं। सो बेसिकली मॉड्यूलर फर्नीचर का मतलब है कि उसके सारे कंपोनेंट अलग अलग बनाए जाएं और उनको साइड पे ले जाके असेंबल कर दिया जाए। उसका सबसे पहला स्टेप है डिज़ाइनिंग। जब आपने डिज़ाइन कर लिया तो फिर उसका एक कट लिस्ट बनाया जाता है। कट लिस्ट बनने के बाद यहाँ पर आता है, तो टीम उसके हिसाब से फिर अपना आगे का मटेरियल तैयार करती है। तो जैसे आपका लेमिनेटेड वार्डरोब हो गया, तो आपको प्लाई से शुरू करना है और आपको MDF यूज़ करना है या HDF यूज़ करना है मोस्टली। एक और प्रोडक्ट होता है पार्टिकल बोर्ड। पार्टिकल बोर्ड जनरली कमर्शियल फर्नीचर में यूज़ करा जाता है, कॉस्ट को कम रखने के लिए। और पार्टिकल बोर्ड का जो ज़्यादातर उपयोग है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता रहा है, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर नहीं होती, कम होती है, ठंडे जगह हैं, और वहाँ पर चीज़ों को इस्तेमाल करने का एक उनका अलग तरीका है, जहाँ पर उनके लिए पार्टिकल बोर्ड बहुत सूटेबल है। इंडिया जैसी जगह पे जहाँ पर थोड़ा स्टडी मटेरियल चाहिए, थोड़ा रफ़ यूज भी हो सकता है, वहाँ पर हम लोग जो है प्रेफर करते हैं कि प्लाईवुड का इस्तेमाल किया जाए, वो भी ऑल्टरनेट कोर प्लाईवुड, जिसमें दोनों साइड फिनॉल की बाउंडिंग हो रखी हो, जिससे कि वो वाटर रेजिस्टेंट भी हो जाता है। ठीक है। सो हमें अगर कैबिनेटरी बनानी है, वार्डरोब बनानी है, तो हमारा काम शुरू होगा प्लाईवुड के साथ। ठीक है। अब हमने प्लाईवुड ले लिया, अब प्लाईवुड पे हमें लेमिनेटेड काम करना है। ठीक है। या फिर हमें विनियर का काम करना है। विनियर बेसिकली एक लकड़ी की फिनिश देने वाला मटेरियल है, जिसको कि आप जहाँ पर लकड़ी को बहुत सारी शेप नहीं दे सकते, सीधा सीधा काम है, वहाँ पर आप विनियर यूज़ करते हो और इसके ऊपर पॉलिश करना ज़रूरी है। या फिर लेमिनेट यूज़ करते हो, लेमिनेट के ऊपर आपको पॉलिश करना ज़रूरी नहीं है। तो आपने प्लाईवुड लिया और ये है आपकी लेमिनेट। ठीक है। अब आपको इसे चिपकाना है इसके साथ। ठीक है। अब इसे चिपकाने के लिए 7 वुड में सिर्फ हाई ग्रेड फेविकॉल ही यूज होगा, HWR+D3। आप दिखा सकते हैं, उसका एक बॉक्स होगा। तो ये एक बहुत ही हाई ग्रेड फेविकॉल है, जिसमें कि मॉइस्चर रेजिस्टेंस भी है। बाहर ले आओ, इधर ले आओ।
और ये आपको नॉर्मली मिलेगा भी नहीं, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और सेमन्स वुड में हम सिर्फ इसी ओरिजिनल प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो अब आपने इसके ऊपर पहले फेविकॉल से कोटिंग करनी होगी, उसके बाद इसमें लेमिनेट लगा के आपको इस मशीन में इसको प्रेस करके रखना होगा मिनिमम 24 घंटे। ठीक है, ये मशीन ऑपरेट होती है आपके पास प्रेस करने के बाद इस तरीके से ये बोर्ड तैयार है, आप देख सकते हैं। ये देखो, इसके ऊपर जब इससे प्रेस हो गया लैमिनेट, तो एकदम बिल्कुल लग रहा है कि जैसे प्री लैम बोर्ड आता है ना, वैसा हो गया है। ये मशीन प्रेसिंग से बहुत ही फाइनली अच्छे ढंग से पेस्ट कर देगा, इसमें कोई बबल्स नहीं बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसकी फर्दर वर्किंग होगी। अब आपने क्या करना है, इसको इसके पीसेस करने हैं, आपने इसको काटना है। ये देखो, अगर जनरली आप जोड़ोगे तो कुछ इस तरीके से जोड़ोगे, कोई ना कोई एक एज नजर ही आएगा दोनों साइड से। लेकिन इससे करने से क्या हुआ कि हमें कोई एज दिखाई नहीं दे रही है और सिर्फ माइका दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से 45 डिग्री पे काटने से हमें बेनिफिट होता है। तो आप इस मशीन को बेसिकली पैनल को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे आपने ये पैनल काट लिया अपने हिसाब से, अब आपको इसके ये एजेस जो आपको दिख रहे हैं, ये आपको क्लोज करने पड़ेंगे। लेमिनेट दोनों साइड से लगा हुआ है। इसके बाद आपका जो प्लाईवुड है वो पूरा पैक हो जाएगा, ना तो उसमें मॉइस्चर जाएगी और उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाएगी। वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सकते हैं डिफरेंट लकड़ियाँ भी। कई बार राउंड चीजें भी आ जाती हैं, तो राउंड चीजों पे टेपिंग करने के लिए ये एक मशीन है जिसको मैनुअल एज बेंडिंग मशीन बोलते हैं। इस पे मैनुअल हाथ से है तो ये मशीन, हाँ ये दोनों सेम काम करती हैं, बट इसमें आपको क्योंकि मशीन ही सब कुछ कर रही है, आपने लकड़ी डाल दी, यहाँ से फिनिश होकर निकल जाएगी। इसमें बीच में आपको छूना भी नहीं है। लेकिन अगर गोल है तो आपको घुमाना पड़ेगा लकड़ी को। ठीक है, तो ये घुमाने के लिए आप इसमें सेम प्रोसेस है, बट आप यहाँ पर हाथ से घुमा सकते हैं ताकि राउंड एजेस को भी हम यहाँ पर टेप मशीन से ही कर सकें। जो बॉक्सेस वाले बेड होते हैं, अब उसके लिए हम लोग बहुत सारी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखेंगे तो कई तरीके से बेड मैन्युफैक्चर होता है। एक तो उसमें हाइड्रोलिक्स होते हैं जो कि आप उठाते हो तो आपको मदद करते हैं, आपको ताकत बहुत नहीं लगानी पड़ती। सो आप देखते हैं कि ये जो बेड होता है, एक अच्छा बेड और ख़राब बेड, उसमें वर्कमैनशिप और मटेरियल दोनों का ही फ़र्क काफ़ी पड़ता है। आप ये देख सकते हैं खुद ही कि ये बेड अभी अंडर मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, आप इसकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं छू के ही। आप छू के फील करके देखिए कि इस बेड में कितना इसका थिकनेस है और कितना इसके अंदर ताकत होगी। इसके ऊपर कितना भी मोटा आदमी सो जाए, कितना भी वजनी आदमी बैठ जाए, बेड को सालों साल कुछ ना हो। इसमें बड़ी तेज ये आरी चलती है और ये पूरा घूमती है। ये लकड़ी को यहाँ रखते हैं इसमें और ये इसको कट करते हुई चली जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसको हाथ से थोड़ा बहुत टेढ़ा वेढ़ा करने का, तो ये थोड़ा बहुत टेढ़ा भी आपकी वुड को काट सकता है।
तो आपने मोटा लक्कड़ आपने अगर काटना है तो वो इसी से कटेगा। आपने इसको काट लिया लक्कड़ को। अब अगर आपने उसको शेप देनी है, लकड़ी को अगर आपने शेप देनी है, तो हम इस्तेमाल करते हैं लेथ मशीन का। ये बेसिकली एक लेथ मशीन है जो थोड़ी एडवांस लेथ है। आपने हो सकता है छोटी छोटी लेथ मशीन देखी हो, जो आदमी जमीन पे बैठ के मशीन के बराबर साइज की होती है, सिलाई मशीन के बराबर साइज की, उनको इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये इंडस्ट्रियल सेटअप है तो थोड़ी सी बड़ी है और इसमें आदमी खड़े होके काम कर सकता है। ये इसका काम है, इस रोटर में हम लकड़ी लगाते हैं और ये जो बड़ी बड़ी मोटर्स हैं इसमें बेसिकली ये लकड़ी को टर्न करती है, जैसे वुड टर्निंग मशीन हम लोग कहते हैं। या तो हमारा प्रोसेस वहाँ पे खत्म हो गया, गोल करने के बाद हम पॉलिशिंग में भेज देंगे। लेकिन अगर वो सीधा है, फ्लैट सरफेस है, तो हमने उसको इवन करना होगा, ठीक है, उसको स्मूदन करना होगा। उसके लिए हमारे पास है एक मशीन, इसको हम बोलते हैं मल्टीपर्पज वुड वर्किंग मशीन। इसमें हम डालेंगे उस मशीन को, आप देख सकते हैं कोई भी लकड़ी का टुकड़ा हम डालेंगे, ये उसको, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लेड्स हैं, वो उसको घिस के बराबर लेवल का कर देंगे। इसमें आप देख सकते हो इसी मशीन में हम लोग मोल्डिंग भी बनाते हैं। इसमें यहाँ पर फर्मा लगते हैं। लैंग्वेज में समझा देती हूँ। जब आप लोग चेयर्स बनाते हो तो चेयर बनाने का प्रोसेस क्या था कि उसके लेग्स को काटेंगे पहले, जितने टुकड़े हमें चाहिए 1.5 फुट बाय 1.5 फुट के, जितने भी हमें लेंथ चाहिए 2 इंच बाय 2 इंच का वुड का, राइट। तो वो लेंथ हमने काट ली। अगर आपकी चेयर की लेग में थोड़ा डिजाइन बना हुआ है, थोड़ा कर्व है, तो वो उस मशीन पे कर्व बन गया। कर्व बनने के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट आता है ना, वो थोड़ा रफ होता है, ठीक है। अगर आपने कर्व नहीं बनाया, सिर्फ कटिंग है, तो थोड़ा रफ है, तो वो रफ से जैसे प्लानर से हम घिस के उसको स्मूथ करते हैं, तो वो काम ये मशीन कर रही है। नॉट रेक बार नहीं, प्लानर जो रंदा जिसको बोलते हैं, तो वो काम ये मशीन कल्चर। हाँ, आपको साइज ही है ना, उससे ज्यादा बड़ा साइज नहीं ले सकते ना, मतलब किसमें कर्व का साइज उसमें काफी ज्यादा है, बड़ा, उसका चेकनेट काफी बड़ा था, आपने देखा था। आप मेरे ख्याल से उसमें 6 इंच 11-10 इंच तक बन जाएगा, 8 इंच सब घूम जाएगा उसमें। इसमें ये यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से लकड़ी डालेंगे और ये यहाँ पर इसका टूल लगा हुआ है, दूसरी साइड से ये मोल्डिंग फाइनल होके ही बाहर निकलेगी। अब हम अपॉल्स्ट्री में अगर आते हैं तो सेम चीज़ अपॉल्स्ट्री में भी लागू होती है। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी जो हम सेमेंट वुड में करते हैं, यहाँ पर कोई भी आपको काला फोम दिखा, ब्लैक कलर का फोम कहीं आपको नहीं दिखेगा, ब्लैक कलर का फोम। उसका कारण है कि अगर आपने फर्नीचर में अच्छी क्वालिटी का फोम इस्तेमाल किया है तो आपका फर्नीचर की जो सीट्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होंगी, दबेंगी नहीं, बैठेंगी नहीं और उनकी शेप कभी खराब नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको फोम चिपकानी भी पड़ती है। तो आपको फर्नीचर जब आप बना रहे हैं तो फोम जिस तरीके से लकड़ी चिपकाई, आपको फोम भी चिपकानी है। तो उसके लिए बड़ा ही स्पेसिफिक एक ग्लू आता है, जिसको अगेन फेविकॉल कंपनी का ही हमारे यहाँ पर इस्तेमाल होता है, जिसे हम फेविकॉल फास्ट ट्रैक बोलते हैं। और इसको हम गन के साथ स्प्रे करते हैं फोम के ऊपर, फोम के डिफरेंट पीसेस को ज्वाइन करवाने के लिए। फॉर्म के कौन कौन से वैरायटी है वो हाँ, बता दो। तो वही बता रहा हूँ। तो अगर आप ये देखेंगे कि इसके अंदर आपको एक सॉफ्टनेस भी चाहिए और एक हार्डनेस भी चाहिए, ठीक है। तो ये जो वाइट वाला फॉर्म होता है इसको हम सॉफ्टी फॉर्म बोलते हैं। ये सेम कंपनीज का आता है, सेम डेंसिटी में आता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अगर हम खाली इस वाइट में बना देंगे तो गद्दी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। अगर ये पीला वाला जो फॉर्म है ये बेसिकली थोड़ा इसकी अपेक्षा थोड़ा सा कम सॉफ्ट होता है, ठीक है। अगर हम खाली इसमें बना देंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड लग सकता है बैठने वाले बंदे को। तो हमें इसकी लेयरिंग करनी होती है। तो हमने इस गद्दी को जितनी थिकनेस देनी है, 5 इंच की थिकनेस अगर हमने देनी है या 6 इंच की थिकनेस देनी है,
तो हमारी टीम डिसाइड करती है कि हम इस पे लेयर किस तरीके से बनाएंगे, जो कस्टमर ने अपने कंफर्ट के हिसाब से बताया हुआ है कि मेरे को काउच चाहिए जिसमें कि मुझे बिल्कुल डूब जाना है, तो हम ये वाली फॉर्म ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। क्लाइंट ने बोला मेरे को इस पे बैठ के काम भी करना है, टीवी भी देखना है और नॉर्मली बैठना है, तो हम ये दोनों फॉर्म का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे। अगर क्लाइंट ने बोला नहीं मेरे को तो ऑफिस में ये डालना है जहाँ पर लोग लैपटॉप भी चलाएंगे, तो हम वाइट फॉर्म का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, हम येलो फॉर्म ही उसमें लगाएंगे ताकि वो एक हार्डनेस की फीलिंग दे, अंदर घुसे ना कोई भी बंदा। लाउंज चेयर है, ये सोफा है। सोफे के अंदर आपको थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट चाहिए होता है, जिसमें कि इसको उल्टा करके दिखाइए। इसमें देखिए आप स्प्रिंग भी लगी हुई है, उल्टा करिए इसे कृष्ण, इसको उल्टा करके दिखाइए। हाँ वो कुछ, हाँ इसको उल्टा, इसके ऊपर रख दो नहीं तो वो गंदा हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें, हाँ नीचे नहीं रखना, ये स्प्रिंग लगे हुए हैं, ये इसको और ज्यादा बाउंसीनेस देने के काम आते हैं। सोफे में जनरली स्प्रिंग लगते हैं बिकॉज वो ज्यादा थोड़ा कंफर्ट और बबलिंग चाहिए होती है, चेयर में उतना हम नहीं इस्तेमाल करते। बनाते हैं डाइनिंग चेयर, आप लोगों ने सबने कॉलेज में पढ़ा, क्या करा है। ये 4 लेग्स हो गए, ठीक है। ये लेग्स को राउंड किया नीचे मशीन पे से, पहले कटिंग कर लिया जो साइज चाहिए, ये साइज हमने डिसाइड कर लिया, तो हम मैक्सिमम साइज वाला वुड लेंगे। ब्लॉक लिया, ब्लॉक कट करने के बाद हमने इसको मशीन से राउंड किया जितना हमें राउंड करना था। फिर यू कैन सी दिस फ्रेम, क्योंकि मेरा चेयर का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग जो भी मैंने शेप लिया, ये वाला शेप मुझे चाहिए था। दिस इज नॉट परफेक्ट रेक्टेंगल, हमने कर्व में लिया है, तो कर्व के शेप में ही आपने क्या किया, नीचे लकड़ी को उसी फॉर्म में लेके आए। ठीक है, देखो कितने टुकड़ों में है, 1 पीस, 2, 3 and 4। ठीक है, इसके लेग्स के साथ फ्रेम बना लिया सीट का। सीट का फ्रेम बनाने के बाद हम कि ये एक प्लाई लगाई इसके ऊपर। ठीक है, प्लाई लगाने के बाद ये क्या है, बैकरेस्ट। मटेरियल क्या है, प्लाई, फ्लेक्सिबल प्लाई। ठीक है, फ्लेक्सिबल प्लाई लगाए क्योंकि हमें कर्व चाहिए था, पीछे हमारा डिजाइन ऐसा था, और एल्स हम स्ट्रेट रखते तो वुड या प्लेन प्लाई से भी काम चला सकते थे, तो हमने इस पे लिया फ्लेक्सिबल प्लाई। पीछे देख लो, ये एक किया और पीछे भी इसका सपोर्ट बनाने के लिए ये एक्स्ट्रा सपोर्ट है। ये 3 लेयर है अलग अलग। फ्लेक्सिबल प्लाई इतनी मोटी नहीं होती है एक बार में, पतली प्लाई है तभी तो वो टर्न हो सकती है, ऐसे थोड़ी सी बेंड तभी होगी ना, तो बेंड किया, फिर एक और लेयर और एक और लेयर, इनको फिर बना के चिपकाते हैं। ठीक है, ये बनने के बाद ये स्टेज आ जाएगी। आज इसको हटा दो, ये विद अपहोल्स्ट्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ एक वो प्लाई पे, सारा दिन तो प्लाई पे नहीं बैठ सकते ना खाना खाने के लिए भी, तो हमने उस पे कुशन दिया, राइट, और साइड्स में कुशन दिया कंफर्ट के लिए। ठीक है, एंड लेग्स को क्या किया, पॉलिश। ठीक, हमने पॉलिश कर दिया। समझ में आ रहा है चेयर का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और तो और सेमन सूट के अंदर हम ये भी ध्यान रखते हैं कि धागा कौन सा लग रहा है। आप देख सकते हैं ये धागा वर्धमान का धागा है, ये स्टिचिंग वर्धमान के धागे में है, जो नॉर्मल धागे से करीब 4 से 5 गुना कॉस्ट करता है। जब हम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स लगाएंगे तो रेट उसी हिसाब से होंगे। जिस बैच ने एस्टिमेशन किया है मेरे साथ, उन्हें पता होगा कि चेयर की कितनी रेंज है। 2500 पे हमें इंटरनेट पे मिल रही होती है, लेकिन हमारी कॉस्टिंग में वो 20-25 हजार पहुंचती है। यहाँ वाली चेयर की और ज्यादा होगी कॉस्टिंग, राइट। सो क्वालिटी ऑफ मटेरियल, जो आप मटेरियल चूज कर रहे हैं, आप गुड क्वालिटी मटेरियल, गुड क्वालिटी आपको अपहोल्स्ट्री जो आप चूज कर रहे हैं, अंदर क्या फोम लगाया है, धागे तक का सर ने आपको बताया, एंड डिजाइन तो मेन है। तो ये सब डिजाइन जब आपने ऐड किया तो भी इट हैज अ कॉस्ट। ठीक है, सो गाइज हमने नीचे कंस्ट्रक्शन देख लिया, अपहोल्स्ट्री देख ली, ठीक है, वुडवर्क हो गया। अब पॉलिशिंग सेक्शन में आ गए हैं और हमारे साथ हमारी फाउंडर भी हैं सेमन सूट की, मिस अंजनी। तो ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे यहाँ के बारे में, और अपना मैम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Sure. Thank you, ma'am. So, hi everyone. So I am also an interior designer, and furniture is my passion, and because furniture is something which gives you lots of creativity. Even whatever you have bit of ideas, and you can create
multiple things with that idea. So it's not only a designing thing but a very creative field also. So I hope you guys have enjoyed it well. आपने अच्छे से सारा कुछ देखा है ना. बाकी बबीता मैम एंड सर एंड मैम को फर्दर गाइड करेंगे पॉलिशिंग से रिलेटेड चीज़ों के लिए. एंड if you have any queries, you want to see more samples, you want to come again, come, you know, you are most welcome to come and visit us again. हम आते ही also. रहते हैं मैम. This is our third visit to Salmon Soup Factory. It is. It is third visit and मैम को 20 years में और बहुत बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके आज मैम जिस लेवल पर है, पूरी फैक्ट्री मैम ने खड़ी की है, तो वो पैशन से है और मेहनत से है. yes. ठीक है. सो मेहनत इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना. हार्ड वर्क पेज ऑफ, राइट. सो मैम जो भी फर्नीचर बनाती है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत सारे क्लाइंट्स को सर्व करती हैं और हमेशा कुछ नया क्रिएट करती हैं, है ना. वो बहुत जरूरी है फर्नीचर में. Yes. कुछ ना कुछ नया होता रहे. yes. right? हमारे क्लाइंट्स में एक्ट्रेस गुलपनाग, शी इज अ क्लाइंट. हमारी जो गुनीत मोगा हु इज ऑस्कर विनर, आपने देखा होगा अगर इंस्टा पे काफी रील्स उनकी चलती है. शी इज अ क्लाइंट. ATS एक्सपर्टीज हमारे क्लाइंट है. महिंद्रा हमारे क्लाइंट है. तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि काफी लाइक यू नो लाइमलाइट में रहते हैं. और मंदिर या टेबल्स होती हैं बहुत सारी जिसपे हम वुडन लुक देना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम वहाँ पर वुडन लुक देते हैं उसको. उसमें हम लोग जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं. या तो पूरा सॉलिड वुड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला एग्जाम्पल, या फिर हमारे सर, पास मुझे दिखा दीजिए. अब हम आ गए यहाँ पे कि अब हमने विनियर चूज करना है, या अगर MDF पे हम कर रहे हैं तो डिफरेंट काइंड, जैसे हैमर टोन. ये PU है, हम PU को करते हैं. डीको और PU कंपैरेटिव प्रोडक्ट्स हैं और PU काफ़ी हद तक ज़्यादा अच्छा होता है डीको से, लाइफ वाइज, स्ट्रेंथ वाइज. सर PU कैसे किया जाता है, ठीक उसके है? क्या अब मटेरियल्स हैं? हम उसमें जाएंगे कि इन मटेरियल्स क्या हैं. तो अगर PU जो आजकल बहुत एक कॉमन नाम लिया जाता रहा है, लेकिन सब लोग ढंग से नहीं करते हैं. तो जब आप PU को इस्तेमाल करते हैं, जब करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, तो जैसे कि ये आपका PU हुआ है, ठीक है, ये PU है 1013 मैट, इसका राल कोड है. ये देखिए आप इपॉक्सी के ड्रम्स हैं, ये इटली से आया हुआ इम्पोर्टेड कॉस्टली मटेरियल होते हैं, इसलिए लोग इनको अवॉइड करते इटली से आया हैं. हुआ. सस्ते और अच्छे फर्नीचर में यही है डिफरेंस. सब ठीक देख है? लो इपॉक्सी का जो मटेरियल है. आप आइका का इपॉक्सी देख सकते हैं, इटालियन प्रोडक्ट है. इपॉक्सी डाला इनके ऊपर, इपॉक्सी डालने का इपॉक्सी 2 या 4 या 6 माइक्रोन की लेयर बनाएगा. उसके बाद टीम इसकी कटाई करेगी, वापस इसको सैंडिंग करेगी. ये डियर फॉस करके कंपनी है, उसकी डिस्क आती है, ओरिजिनल डिस्क, जो जिनकी की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है. सैंड पेपर इस मशीन में डिस्क लगती है. नहीं, ये थिक नहीं, नंबर में आता है. हाँ, नहीं, इसमें क्या होता है, हाँ 80, 120, 220, 320, 400, 600, 1000, 2000, 3000. तो आप जितना नंबर बढ़ेगा उतना फाइन होता जाएगा. ठीक है. अगर आपने पहले लकड़ी के सरफेस को बराबर करना है, तो आप डिफरेंट साइज वाले इससे शुरू करोगे, बफिंग शुरू करोगे. अगर आपने लक्कड़ को, टीक का लक्कड़ है जिसमें कार्विंग हो रखी है बहुत ज़्यादा, तो आप 80 या 100 नंबर या 120 नंबर से शुरू करोगे, डिपेंडिंग ऑन दैट कोर्सनेस. फिर आप डिस्क का नंबर बढ़ाते चले जाओगे, कई बार उसकी वो होगी. तो आपने एपॉक्सी डाल दिया, पहले आपने घिसाई करी 120 नंबर से या 80 नंबर से, उसको इवन कर लिया. इवन करने के बाद आपने एपॉक्सी डाला. अब आप एपॉक्सी डालने के बाद 300 नंबर से इसको वापस स्मूथ करोगे. अब आपने स्मूथ कर दिया. अब जैसे उन्होंने बताया था, अब आपको उसमें भराई करनी है. आप सेम कलर का वुड फिलर प्रिपेयर करोगे, इससे मिलता जुलता. उसके बाद आपको बारीकी से हर छेद को भरना है और भरने के बाद उसको छोड़ देना है सूखने के लिए. वो जैसे ही सूख जाएगा, आप फिर से उसकी दोबारा बफिंग करोगे. बफिंग करने के बाद अब आप उसके ऊपर डालोगे पूरा सीलर. सीलर होता है ऐसे कलर का, या तो वाइट या फिर होता है ट्रांसपेरेंट. अगर आपने लकड़ी का जो बेस है, जो इसका बेस कलर है, ये देखना है, तो विनियर के ऊपर आप ट्रांसपेरेंट सीलर डालोगे और लकड़ी को, और MDF के ऊपर या HDF के ऊपर आप वाइट कलर का सीलर डालोगे, क्योंकि आपको बेस कलर बिल्कुल भी नहीं चाहिए. ये देखिए पीछे से ब्राउन है, सामने से वाइट है. अब आपने उसके ऊपर सीलर का एक कोट कर दिया. ठीक है. अब आपकी बफिंग हो गई, 3 बार कोट पड़ गया, आपका इपॉक्सी का पड़ गया, और आप सीलर पे आ चुके हो. एक आपने फिलिंग कर ली, थर्ड प्रोसेस शुरू हो चुका है सीलर का.
अब आप सीलर को प्रिपेयर करोगे अच्छी क्वालिटी के थिनर में, इंपोर्टेड थिनर भी बाहर से आते हैं, मिक्स करके आपने सीलर से इसके ऊपर पूरा कोटिंग किया। फिर आप वापस इसकी रबिंग करोगे, वापस इसको यूनिफॉर्म करोगे और फिर से देखोगे अब मुझे यहाँ पर कोई ब्लेमिश तो नहीं दिख रहा, इसमें कोई गड्ढा या कोई टुकड़ा, कोई तिनका कुछ तो नहीं दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा, तो आप फिर से एक बार फिलिंग करोगे दोबारा, क्योंकि जब आप सीलर डाल देते हो पहली बार तो अगर कोई भी छेद या कोई भी दरार होती है वो पहले कोट में से पहले दिखाई नहीं देगी आपको, वो सीलर एक बार डालने के बाद ही दिखाई देगी। तो अब आपने कलर स्टेनिंग कर ली, इसका बेस रेडी है। अब आप इसके ऊपर अगर पीयू है और कौन सी फिनिश है, ये वाली फिनिश है या इस तरीके की फिनिश है या हैमर टोन है, आप उसके हिसाब से पीयू पेंट का इस पे एक कोट करोगे। ठीक है, एक कोट करने के बाद आप फिर से यूनिफॉर्म करने के बाद फिर आप उसके ऊपर बफिंग करोगे, जिसकी अलग से पॉलिश आती है और अलग से मशीन आती है, फिर वो एकदम से चमकने लग जाएगा। तो आपने देखा आपका 6 से 7 कोट होते हैं एक बार पीयू को ढंग से करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। आज आपने बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को दी। ये साइट सबके लिए फ्रूटफुल रही होगी। फर्नीचर बनने से लेके और फिनिश तक कैसे होता है सब मेरे बच्चों को बहुत समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। Thank you so much. Thanks for coming, and we are happy to have that opportunity to let all the students know that how furniture is made, what is the process, Yes, sir. and how they can ensure that all the required details are met so that the furniture piece which is delivered, which is of good quality. सैमन सूद फर्नीचर का अपना इंस्टाग्राम पेज है, अपनी साइट है, आप विजिट कर सकते हैं और बहुत अच्छा फर्नीचर दे आर मेकिंग। एंड सुकृति प्रोफेशनल एकेडमी को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।